नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, इन 5 राज्यों को नहीं मिलेगी राहत। इसके बाद हम जानेंगे कि गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों पर चीन खामोश, बातचीत में भी नहीं कर रहा जिक्र। इसके बाद हम जानेंगे कि हैदराबाद में लॉकडाउन लगाने की तैयारी, मुख्यमंत्री ने कहा हालात की समीक्षा कर लेंगे फैसला। इसके अलावा 30 जून तक कर दे भुगतान, वरना नहीं मिलेगा मोदी सरकार की इस योजना का लाभ। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि खुशखबरी, इन शहरों में अमेजन इंडिया 20,000 लोगों को देगी नौकरी, जानिए क्या है योग्यता। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,37,957 हो गई है। covid19india.org के मुताबिक देश में लगातार 5 दिन से 2 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। शनिवार को 2,31,095 सैंपल की जांच की गई। अब तक 82,27,802 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। covid19india.org के मुताबिक शनिवार को रिकॉर्ड 14,229 लोग ठीक हुए। अब तक 3 लाख से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। उधर रिकॉर्ड 20,132 नए कोरोना मरीज भी मिले। यह एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले बीते 2 दिन लगातार 18,000 से ज्यादा मरीज मिले थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, इन 5 राज्यों को नहीं मिलेगी राहत। भीषण गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए 25 जून से तब राहत मिली जब मानसून ने दस्तक दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अब अगले 2 दिनों में बिहार समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भारी वर्षा नहीं होगी, जबकि बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले 2 दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी मानसून तय समय के करीब 2 हफ्ते पहले ही पूरे देश पर छा गया। विभाग का कहना है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भीषण बारिश होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों पर चीन खामोश, बातचीत में भी नहीं कर रहा जिक्र। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चल रही आक्रामकता पर चर्चा करने के लिए भारत और चीन ने WMCC बैठक में हर हफ्ते बातचीत करेंगे। इस बैठक में दोनों देश वहां के तनावों को कम करने के तरीके खोजेंगे। न्यूज एजेंसी ANI को सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस पर सहमति हुई है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता के मुद्दों पर चर्चा के लिए WMCC की बैठक हर हफ्ते आयोजित की जाएगी। वार्ता में भारतीय पक्ष से कई मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि और सुरक्षा बल इसमें शामिल होंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। हैदराबाद में लॉकडाउन लगाने की तैयारी, मुख्यमंत्री ने कहा हालात की समीक्षा कर लेंगे फैसला। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में अब तक 13,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जिनमें से करीब 5,000 लोग ठीक हुए हैं। ऐसे में हैदराबाद में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार बन रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर से रविवार को कहा गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हैदराबाद में फिर से लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि अच्छा है। लेकिन लॉकडाउन को दोबारा लगाना एक बड़ा फैसला है। सरकार की मशीनरी और लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव की कोरोनिल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर, राजस्थान में बिक्री पर लगाने की रोक। कोरोना वायरस की कथित दवा कोरोनिल के लॉन्चिंग के बाद से ही बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि की मुसीबतों कम होने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर के ज्योति नगर थाने में FIR दर्ज होने के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट में कोरोनिल दवा के प्रचार और बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है। वकील SK सिंह की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोनिल दवा के ट्रायल में नियमों की अनदेखी की गई है। ट्रायल से पहले आधिकारिक अनुमति नहीं लेने की भी बात सामने आ रही है। ऐसे में जब तक कोरोनिल दवा को लेकर लाइसेंस सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक राजस्थान में दवा के प्रचार और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीनी सामान के बहिष्कार की गूंज के बीच कैट ने कहा चीन का माल नहीं होता सस्ता।
लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की हमलावर हरकतों के बीच भारत में वहां के माल के बहिष्कार की गूंज के बीच देश में खुदरा व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के महासचिव परवीन खंडेलवाल का मानना है कि यह भ्रम है कि चीन का सामान सस्ता होता है। चीनी माल के बहिष्कार अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहे खंडेलवाल ने चीनी माल के बहिष्कार अभियान में बातचीत में कहा, तैयार माल को देखें तो 80% उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारत और चीन को सामान का दाम लगभग समान है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। चीन के उत्पाद यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, हमारे उत्पादों के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, चीन की रणनीति है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अगर 5 लाख से 100 रुपए भी पार हुई आय तो होगा भारी नुकसान, ऐसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स। अगर आप सालाना 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य है। अगर वित्त वर्ष 2019-20 में आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल नॉन टैक्सेबल इनकम की सीमा 5 लाख रुपए करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत रिबेट को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया था। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए की रिबेट की सीमा से ऊपर गई तो हर 100 रुपए पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हर 100 रुपए पर ऐसे बढ़ती जाएगी आपकी टैक्स देनदारी। हर 100 रुपए पर ऐसे बढ़ती जाएगी आपकी टैक्स देनदारी। टैक्स विशेषज्ञ मुकेश पटेल के मुताबिक अगर किसी करदाता की आय 5 लाख की रिबेट सीमा के भीतर रह रही है तो उसे 1 पैसा भी टैक्स नहीं चुकाना होता है। वहीं जैसे ही उसकी आय 5 लाख 100 रुपए होती है तो उसकी टैक्स देनदार शून्य से अचानक बढ़कर 13,021 रुपए हो जाती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, टला नहीं है खतरा रहेगा। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, 30 जून के बाद लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमें चीजों को खोलते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और इसे धीरे धीरे करना होगा क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 5,318 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक 167 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कुल मामलों की संख्या 1,59,133 पर पहुंच गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई इससे अधिक प्रभावित है, जहां अब तक 73,747 मामले सामने आए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे नाना पाटेकर, पिता और परिजनों से मिल हुए भावुक। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पटना स्थित आवास पर लगातार नेताओं और अभिनेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर उनके पिता और परिवार वालों से मिलने पहुंचे। नाना पाटेकर करीब 20 मिनट तक उनके घर पर रुके और उनके पिता और परिजनों से बात की। अगली बड़ी खबर, 30 जून तक कर दे भुगतान वरना नहीं मिलेगा मोदी सरकार की इस योजना का लाभ। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान 30 जून 2020 तक कर दें। 30 जून तक भुगतान नहीं करने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है। इसके तहत अगर टैक्स पेयर ये डिस्क्लोज करता है कि आपके ऊपर एक्साइज और सर्विस टैक्स का बकाया है और आप उसे चुकाना चाहते हैं तो सरकार उसको टैक्स में 70% तक की छूट देती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, इन शहरों में अमेजन इंडिया 20,000 लोगों को देगी नौकरी। जानिए क्या है योग्यता। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने रविवार को कहा है कि 20,000 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। अमेजन इंडिया ये नियुक्ति अपने कस्टमर सर्विस विभाग में करेगी ताकि भारत व वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को गैर बाधित ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिल सके। दरअसल कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से जरूरी तैयारी करनी होगी। इन शहरों में होगी नौकरियां। अमेजन इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु,
इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। क्या इन वैज्ञानिकों ने रोकी रामदेव की दवा कोरोनिल, जाने पूरा सच। पतंजलि ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 की कारगर दवा कोरोनिल ढूंढ ली है। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की इस दवा के ये कहकर प्रचार करने पर रोक लगा दी कि ये कोरोना वायरस की दवा है। अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज जिसमें दावा किया जा रहा है कि आयुष मंत्रालय में दवाओं पर रिसर्च और अप्रूवल देने वाले साइंटिफिक पैनल के मुस्लिम वैज्ञानिकों ने कोरोनिल पर रोक लगाई है। यही नहीं, इस मैसेज में दवा पर रोक लगाने वाले 6 मुस्लिम वैज्ञानिकों के नाम भी दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।